तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और जो है हमारे साथ पाइथन अच्छे से सीख रहे होंगे। तो विद्या टेक क्लासेस बिजनौर आपके लिए लेकर आया है पाइथन की सीरीज। मैं दीपांश जैन, द को फाउंडर ऑफ विद्या क्लासेस। डे 19 पे आज मैं बात करूंगा यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। आज हम फंक्शंस में यूज़र डिफाइंड फंक्शन समझेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे फंक्शन हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो जल्दी ले आइए समझते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। A user defined function यानी UDF in Python is a reusable block of code। ये reusable block of code होता है that performs a specific task, जो एक specific task को perform करने में मदद करता है। ठीक है ना, स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है, ऐसा समझिए आप। फंक्शंस हेल्प इन कोड मॉड्यूलरिटी। फंक्शन जो है वो हेल्प करता है कोड की मॉड्यूलरिटी, रीयूजेबिलिटी और रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करने में। तो अब ध्यान से देखिए यूजर डिफाइन फंक्शन में, डिफाइन ए फंक्शन इन पाइथन। सबसे पहले हम समझ रहे हैं कि पाइथन में फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं। इन पाइथन ए फंक्शन इज डिफाइन यूजिंग डिफ कीवर्ड। कौन से कीवर्ड का यूज करके कर रहे हैं? डिफ कीवर्ड का। जनरल सिंटैक्स क्या है? डिफ का हमने यूज करा, फिर फंक्शन का नाम दिया, पैरामीटर्स दी। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, ये ऑप्शनल होता है डॉक्टरिंग स्क्रीन जो डिस्क्राइब करता है फंक्शन को। और फिर हम उसके बाद क्या करते हैं, कोड का लॉजिक हम यहाँ पे दे देते हैं, जो भी हमारी फंक्शन की बॉडी होती है वो बना देते हैं। और रिटर्न वैल्यू ये भी ऑप्शनल होता है जो कि हमारा रिजल्ट को रिटर्न करता है। आई होप आपको ये सब ध्यान आ रहा होगा क्योंकि ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं। आगे बात करते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट से। एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि डिफ ग्रीट नेम, दिस फंक्शन ग्रीट्स द यूजर विथ देयर नेम, कि ये अपने नाम के साथ करता है। देखिए यहाँ पे हमने प्रिंट दिया हेलो, और यहाँ एफ के साथ हमने ये दिया है, तो यहाँ पे आपका नेम जो है वो जो भी आप यहाँ पे नाम पैरामीटर में पास कराएंगे वो आ जाएगा। वेलकम टू पाइथन प्रोग्राम। पाइथन प्रोग्राम में कॉलिंग द फंक्शन, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ग्रीट दीपांशु, दीपांशु दिया मैंने यहाँ पर, तो ये दीपांशु इस पैरामीटर में गया। यहाँ एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है, मेरे अभी अभी ध्यान गया है। यहाँ पे ये गलती से आउटपुट में राहुल आ गया, राहुल नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? दीपांशु आ जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से ये हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम फंक्शन में। फंक्शन कंपोनेंट्स, फंक्शन कंपोनेंट्स क्या होते हैं? जैसे फंक्शन का नाम होता है, पैरामीटर होते हैं और भी चीज़ें होती हैं। हम ध्यान से देखते हैं फंक्शन का नाम क्या होता है। द फंक्शन नेम शुड फॉलो पाइथन नेमिंग, जो नेमिंग कन्वेंशन को ये रिप्रेजेंट करता है, जैसे लोअर केस विद अंडरस्कोर, या आपके अगर सारे अपर केस है तो भी अंडरस्कोर यूज हो सकता है। इस तरह की चीज़ें आपको ध्यान आ रही होंगी, मैंने आपको सिखाई थी सब। अब आगे क्या कह रहा है वो? आगे कह रहा है कि पैरामीटर्स, पैरामीटर्स क्या होते हैं? जो आर्गुमेंट्स होते हैं आपके। फंक्शंस कैन टेक जीरो और मोर आर्गुमेंट्स, फंक्शन जो है जीरो या फिर और आर्गुमेंट्स को आपको लेता है। डिफ कीवर्ड क्या कह रहा है? डिफ कीवर्ड कह रहा है ऐड ए कॉमा बी, ए कॉमा बी को अगर ऐड, हमने एक ऐड फंक्शन लिया है यहाँ पर और रिटर्न में ए प्लस बी कर रहे हैं, तो ये फंक्शन को मैंने कॉल करा और 5,3 आउटपुट दे दिया, तो ये आउटपुट मेरे पास क्या आ गया? 8 आ गया। ये आपको ध्यान आ रहा होगा, बहुत इजी है। डॉक स्ट्रिंग क्या होती है? एक ऑप्शनल होती है। ये क्या करती है? डॉक स्ट्रिंग इज ए स्ट्रिंग इनसाइड ट्रिपल कोट्स। ट्रिपल कोट्स का यहाँ यूज करते हैं, यूज टू डिस्क्राइब दैट द फंक्शन डज। फंक्शन क्या कर रहा है इस बात को डिस्क्राइब करने के लिए। फंक्शन बॉडी क्या होती है? कंटेन द एक्चुअल लॉजिक ऑफ द फंक्शन, जहाँ फंक्शन का एक्चुअल लॉजिक हम कंटेन कर रहे होते हैं, वो आपका क्या कहलाता है? फंक्शन बॉडी। आई होप को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। रिटर्न स्टेटमेंट ये भी ऑप्शनल होता है। रिटर्न स्टेटमेंट इज यूज टू रिटर्न ए वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन, फ्रॉम एक फंक्शन, फंक्शन से एक वैल्यू को अगर हम रिटर्न कर रहे हों तो हम रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करते हैं। और ये भी ऑप्शनल होता है। रिटर्न स्टेटमेंट आप करें हर जगह, ही जरूरी नहीं है हर प्रोग्राम में। देखिए मैंने डिफ में स्क्वायर नम दिया है, नम में मैं रिटर्न कर रहा हूँ, मतलब स्क्वायर में रिटर्न कर रहा हूँ मैं नम इंटू नम। प्रिंट स्क्वायर 4, तो आउटपुट क्या हुआ? 16। कैसे? जैसे ही नम में ये गया तो ये चले गए यहाँ पर, और यहाँ पे 4 इंटू 4 16 हो और रिटर्न कर दिया। और रिटर्न में जो चीज़ होगी वही हमारी प्रिंट के अंदर जाएगी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। आगे बात करते हैं
टाइप ऑफ फंक्शन आर्गुमेंट्स, फंक्शन आर्गुमेंट्स के टाइप क्या हैं? तो देखिए, पोजिशनल आर्गुमेंट, डिफॉल्ट आर्गुमेंट, कीवर्ड आर्गुमेंट्स, आर्बिट्री आर्गुमेंट्स और आर्बिट्री कीवर्ड आर्गुमेंट्स। तो ध्यान से देखिए कि ये आपके 5 टाइप के हो गए, ये आपके 5 टाइप के हो गए। पांचों टाइप आपको ध्यान से समझने हैं। देखिए जल्दी जल्दी आगे बात करते हैं। सबसे पहले पोजिशनल आर्गुमेंट, आर्गुमेंट आर पास्ड इन सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में अगर आर्गुमेंट पास हो रहा होगा, उसकी पैरामीटर जो है एस पैरामीटर सेम ऑर्डर में है, तो आपकी वो क्या कहलाएगी? आपकी पोजिशनल आर्गुमेंट कहलाएगी। ध्यान से देखिए, डिफ, पावर, बेस और एक्सपोनेंट हमने दिया, तो देखिए दोनों के दोनों को हमने सेम जो है पैरामीटर का ऑर्डर दिया है, सेम ही, और जैसे हम दे रहे हैं ऑर्डर वैसे ही उनको रखना है। तो ये मेरा 2 बेस में है और 3 एक्सपोनेंट के लिए गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बात करते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट। डिफॉल्ट आर्गुमेंट में क्या होगा? एक ऐसा आर्गुमेंट सेट कर दिया जाएगा कि अगर हमें यहाँ पे कोई भी आर्गुमेंट ना दिया जाए तो हम उसमें डिफॉल्टली ये आर्गुमेंट हो जाए, जैसे असाइन डिफॉल्ट वैल्यू टू पैरामीटर। देखिए कैसे, यहाँ पे मैंने डिफ ग्रीट जो है पैरामीटर, ग्रीड के साथ जो पैरामीटर पास कराया नेम, उसमें मैंने एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दी है गेस्ट। अगर मेरे पास नेम में कोई वैल्यू होगी तो ठीक, लेकिन अगर नहीं होगी तो वो गेस्ट वैल्यू मेरे पास दे देगा, तो वो खाली नहीं रखेगा। तो देखिए हेलो नेम के साथ अगर मैंने सिंपल दिया तो उसने क्या करा? आउटपुट में हेलो गेस्ट कर दिया, क्योंकि नेम के साथ बाय डिफॉल्ट गेस्ट था। और अगर बाय डिफॉल्ट नहीं होता मेरे पास तो वो मुझे ब्लैंक दे देता, वहां पे कोई भी नाम प्रिंट ही नहीं होता, नाम की जगह गेस्ट प्रिंट हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कीवर्ड आर्गुमेंट क्या है? बहुत ज्यादा इजी है कीवर्ड आर्गुमेंट। यहाँ पे हम कीवर्ड्स का यूज करते हैं एज ए आर्गुमेंट। देखिए कैसे, आर्गुमेंट्स आर पास विद पैरामीटर नेम्स, पैरामीटर नेम्स में आर्गुमेंट पास होता है। देखिए कैसे, जैसे स्टूडेंट इन्फो नेम और एज दिया है हमने, तो नेम यहाँ पे आर्गुमेंट नेम में और यहाँ पे एज में। अब यहाँ नेम इज इक्वल टू 20, सॉरी एज इज इक्वल टू 20 और नेम इज इक्वल टू राहुल दे रहे हैं। तो हुआ क्या, ये आर्गुमेंट की वजह से गया 20 वैल्यू एज के अंदर ही गई और राहुल वैल्यू नेम के अंदर ही गई। अगर मैं ऐसा नहीं लिखता और स्टार्टिंग में 20 और बाद में राहुल लिख देता तो 20 नेम बन जाता और राहुल एज बन जाता, तो ये मेरा गड़बड़ हो जाता। तो ऑर्डर डज नॉट मैटर, यहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करता, यहाँ आपने जो कीवर्ड दिया होगा उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। तो यहाँ ध्यान से देखिए, कीवर्ड एज थी, की एज थी और उसकी वैल्यू 20 थी। यहाँ नेम की था और राहुल उसका जो है वैल्यू थी। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। आगे बात करते हैं आर्बिट्री आर्गुमेंट्स में। आर्बिट्री आर्गुमेंट्स क्या कहता है? यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स इज अननोन। जब नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हमें पता ना हो कि कितने आर्गुमेंट्स आने वाले हैं, तो हम क्या करते हैं, इस तरह का स्टार लगा के नंबर्स लिख देंगे, और जब हम इसको नंबर्स को यहाँ पे लेंगे तो ये सारे के सारे नंबर यहाँ चले जाएंगे। लेकिन अब मुझे क्या करना है, इनका सबका सम करना है, तो यहाँ से मैंने बिल्ट इन फंक्शन लगा दिया सम का। ध्यान से देखिए, और ये सब क्या कर देगा, इन सबको ऐड करके आपका सीधा आउटपुट दे देगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या करा हमने, स्टार के साथ यहाँ नंबर दिए, तो अब यहाँ पे मैं कितने भी आर्गुमेंट ये ले सकता हूँ थ्रू दिस कीवर्ड। तो आपको आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी। आगे बात करते हैं आर्बिट्री कीवर्ड आर्गुमेंट। आर्बिट्री कीवर्ड आर्गुमेंट क्या करता है कि भैया यहाँ पे आपका डबल स्टार लगा दिए। अब ऐसे केस में आपका क्या हुआ, जो भी डिटेल्स है वो डिटेल्स यहाँ से आ रही हैं सारी। देखिए स्टूडेंट डिटेल फंक्शन को हमने कॉल करा और ये सारी डिटेल यहाँ से उठ के आ रही है, और यहाँ पे की और वैल्यूज को हम प्रिंट कर रहे हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। इसको जल्दी से जाके अपने आईडीएल पे करके देखिएगा। स्कोप ऑफ वेरिएबल इन फंक्शन, वेरिएबल्स में जो फंक्शन का स्कोप होता है वो कैसे होता है? देखिए एक तो लोकल स्कोप होता है। लोकल स्कोप कैसे होता है? वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड फंक्शन। जब वेरिएबल फंक्शन के इनसाइड में यानी अंदर की तरफ डिक्लेयर होता है तो वो क्या कहलाता है? लोकल वेरिएबल, लोकल स्कोप कहलाता है उस फंक्शन का। तो देखिए ध्यान से, डिफाइन फंक्शन एक्स वैल्यू 10, तो ये कैसा हो गया? लोकल वेरिएबल हो गया, और प्रिंट कर दिया हमने एक्स को, फंक्शन को कॉल कर दिया और प्रिंट कर दिया हमने फंक्शन को। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला काम क्या हुआ, जब हमने फंक्शन को इतना कॉल करा है, तो फंक्शन को कॉल हुई, एक्स के पास गया, 10 ली और प्रिंट कर दिया एक्स को, तो ये तो प्रिंट हो जाएगा हमारा एक्स की वैल्यू 10 है ना, प्रिंट कर देगा ये। लेकिन जब यहाँ पर ये फंक्शन पे गया और फंक्शन के बाहर जाने के बाद उसमें प्रिंट करा एक्स को, अब इसे नहीं पता एक्स क्या है, तो अब ये क्या कर देगा, एरर दे देगा मुझे, क्योंकि इसे फंक्शन पता ही नहीं क्या है, एक्स सॉरी एक्स क्या है ये पता ही नहीं है, तो इसलिए। आगे बात करते हैं ग्लोबल। ग्लोबल इस मामले में सही है। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? ग्लोबल
वेरिएबल डिक्लेयर आउटसाइड इफ एन फंक्शन, एक फंक्शन के आउटसाइड डिक्लेयर होता है तो वो क्या कहलाता है, ग्लोबल वेरिएबल। तो क्या हमने यहाँ पे x इज इक्वल टू 50 कर दिया तो ग्लोबल वेरिएबल बन गया मेरा। अब मैंने फंक्शन करा, प्रिंट करा, तो प्रिंट में ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, उसको 50 ले लेगा और फंक्शन दे देंगे। लेकिन अब हुआ क्या, अगर अब यहाँ पर डायरेक्टली प्रिंट भी करने लग जाओ किसको, x को, तो भी ये प्रिंट कर देगा 50, आपको आउटपुट दे देगा। लेकिन वहाँ पिछले वाले में नहीं दे रहा था आउटपुट। क्यों नहीं दे रहा था, क्योंकि यहाँ पर आपका x वैल्यू 10 हो रही थी इसके लिए, बट जैसे ही इसके लिए गए तो ये आपका ग्लोबल के लिए चलेगी कंडीशन, लोकल के लिए खत्म हो गई, और जैसे ही लोकल के लिए खत्म हो गई तो उसने एरर दे दिया हमें। आगे बात समझते हैं। मॉडिफाइंग ग्लोबल वेरिएबल यूजिंग ग्लोबल कीवर्ड, ग्लोबल कीवर्ड के थ्रू भी हम कर सकते हैं। देखिए हमने x की वैल्यू 10 दे दी है तो ये अपने आप में ग्लोबल कीवर्ड बन गया है, लेकिन मैंने डिफ चेंज करा, ग्लोबल x कर दिया, यानी अब x क्या कर दिया मैंने, ग्लोबल कर दिया है, और उसकी वैल्यू क्या कर दी है, 20। तो जैसे ही अब मैं चेंज को कॉल करूंगा तो चेंज के लिए x की वैल्यू अब 20 है, ठीक है ना। और प्रिंट जैसे ही मैं x करूंगा तो x की वैल्यू कितनी थी, 20 थी, तो अब ये 20 प्रिंट करेगा, क्योंकि ग्लोबल में मैंने x की वैल्यू 20 करी है यहाँ पे। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बात करते हैं हम लैम्डा फंक्शन, जिसे एनोनिमस फंक्शन भी बोलते हैं, तो उसमें क्या करेगा, मॉडिफाइंग ग्लोब वेरिएबल यूजिंग ग्लोब कीवर्ड। तो देखिए एक फंक्शन डिफाइन करेंगे यूजिंग द, सॉरी ये लाइन पूरी नहीं है, यूजिंग द लैम्डा कीवर्ड, लैम्डा कीवर्ड का यूज करते हुए हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। देखिए जैसे स्क्वायर लैम्डा x की पावर 2 कर दी गई है, प्रिंट स्क्वायर, तो यहाँ पे अब क्या हुआ, ये 5 के लिए चले गया, ये मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गई यहाँ पे। नहीं, कोई गड़बड़ नहीं हुई है, मैं इसको एक्चुअल में ये चेक कर रहा था कि ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ कैसे हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ये हमारे पास 5 बन के आया हुआ है, ये यहाँ पर जो हमारे पास ये 5 बन के आया हुआ है, ये हमारा क्या हो रहा है, ग्लोबल कीवर्ड बनना है यहाँ पे, क्योंकि ये पूरे लैम्डा के लिए यूज हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम फंक्शन विद रिकर्जन। फंक्शन विद रिकर्जन में क्या हुआ, फंक्शन कॉल इटसेल्फ, एक फंक्शन अपने आप को कॉल करता रहेगा। तो फैक्टोरियल कैलकुलेशन के लिए मैंने आपको ये पढ़ाया था पहले भी, फैक्टोरियल n हुआ है, अगर n की वैल्यू हमारी 0 के इक्वल है तो रिटर्न कर देगा 1, ये हमारा बेस केस था, ध्यान आ रहा होगा आपको, है ना। और अगर नहीं होता तो रिटर्न करेगा n इंटू फैक्टोरियल n-1, ये हमारा रिकर्जन केस था, आपको ये भी ध्यान आ रहा होगा। तो अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ x की वैल्यू 5, तो ये आपके लिए क्या हुआ, रिकर्जन में चले गया और ये बार बार अब इसको कॉल करता रहेगा। तो ये आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन है। फंक्शन इनसाइड फंक्शन, फंक्शन को फंक्शन के अंदर अगर बना दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, नेस्टेड फंक्शन कहलाता है। तो देखिए मैंने एक आउटर फंक्शन लिया और उसके अंदर एक इनर फंक्शन बना दिया और उसको प्रिंट कर दिया, और फिर इनर फंक्शन को कॉल करी, फिर आउटर को कॉल करी, तो ये आपका क्या हुआ, एक फंक्शन के अंदर फंक्शन बन गया, तो ये नेस्टेड फंक्शन बन गया। तो ऐसे कोई फंक्शन आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। आगे देखिए हायर ऑर्डर फंक्शन, हायर ऑर्डर फंक्शंस क्या हो गया, फंक्शन दैट टेक अदर फंक्शंस एज आर्गुमेंट, जो फंक्शन दूसरे फंक्शंस को आर्गुमेंट के तौर पे लेता है। तो देखिए ध्यान से, डिफाइन अप्लाई फंक्शन, फंक्शन और वैल्यू, फिर रिटर्न में मैंने फंक्शन वैल्यूज को रिटर्न कर रहा हूँ, डबल लैम्डा एक्स की पावर x इंटू 2 कर रहा हूँ, अप्लाई फंक्शन डबल, डबल इसको कॉल करेगा लैम्डा को, और यहाँ पे 5 को फोन कॉल कर रहा है। तो x की वैल्यू क्या हो रही है, 5 हो रही है, और 5 टू ज़ा 10। तो ये देखिए फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट आ गई ना, फंक्शन एज आर्गुमेंट हो चुका है यहाँ पे। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो इसकी वजह से जो आउटपुट आया है वो फाइनली क्या आया है, हमारे पास 10 आया, 5 टू ज़ा 10। ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी समझाया था, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उसका बदला हुआ है। तो कंक्लूजन पे आते हैं वो हमारे, फंक्शंस मेक्स कोड मॉड्यूलर एंड रीयूजेबल, कि फंक्शंस क्या करते हैं, हमारे कोड को मॉड्यूलर और रीयूजेबल बनाते हैं, ठीक है ना। दे इम्प्रूव रीडेबिलिटी, और रीडेबिलिटी बढ़ाते हैं, एंड रिड्यूस रिडंडेंसी, यानी बार बार चीज़ों को दोहराने की जो कंडीशन है उसको कम करते हैं, रिड्यूस रिडंडेंसी। अंडरस्टैंडिंग आर्गुमेंट्स, आर्गुमेंट्स को अंडरस्टैंड करते हैं, पोजिशनल, डिफॉल्ट, ARGS और KWARGS इज क्रूशियल, कि आर्गुमेंट्स यहाँ पे जो है, जैसे पोजीशनल, ये सब मैंने आपको 5 आर्गुमेंट पढ़ाए थे, ये
काफ़ी डिफिकल्ट है, तो अंडरस्टैंडिंग जो है आर्गूमेंट्स को समझना वो थोड़ा सा क्रूशियल हो जाता है। एडवांस कॉन्सेप्ट्स लाइक रिकर्जन, लैम्डा एंड हायर ऑर्डर फंक्शंस मेक पाइथन पावरफुल, ये पाइथन को पावरफुल बनाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस में इनका यूज करते हैं। आगे बात करते हैं हम। आज का हमारा डेली क्वेश्चन है, हाउ कैन यू यूज ए लैम्डा फंक्शन, आप एक लैम्डा फंक्शन का कैसे यूज कर सकते हैं टू सॉर्ट अ लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज के लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए बेस्ड ऑन ए स्पेसिफिक की का यूज करते हुए। अब ध्यान से देखिए, यही क्वेश्चन हमने कल करा था, लेकिन छोटे करा था, आज थोड़ा बड़ा करते हैं। स्टूडेंट्स करके मैंने एक जो है वेरिएबल लिया, उसमें मैंने पूरी पूरी लिस्ट दे दी है। ध्यान से देखिए, एक डिक्शनरी बनाई मैंने, उसके अंदर नेम में अमित, मार्क्स में 85 है। दूसरी डिक्शनरी के अंदर नेम में राहुल, मार्क्स में 92, नेम में प्रिया, मार्क्स में 78। अब मैं कर रहा हूँ सॉर्टेड कर रहा हूँ, तो सॉर्टेड कीवर्ड का यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स पे। और कीवर्ड क्या होगा, लैम्डा स्टूडेंट मार्क्स, स्टूडेंट के मार्क्स क्या बनना है, कीवर्ड बनना है, तो उसको अकॉर्डिंग सॉर्ट कर देंगे। तो देखिए सबसे कम मार्क्स किसके हैं, 78 किसके हैं, प्रिया के, तो सबसे पहले प्रिया का आउटपुट आया। तो उसके बाद 85 है अमित के, तो फिर अमित आया। फिर 92 है किसके, राहुल के, तो फिर राहुल आया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो इसी की तरह से हमारा ये डेली क्वेश्चन खत्म होता है। और थैंक यू हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास ये वीडियो भेजिए और उनसे कहिए कि पाइथन पढ़ने का एक अच्छा मौका है। और अब पाइथन की सीरीज लगभग पूरी होने आ गई है, 2-3 वीडियो बची हैं जो कि आजकल में आपके सामने आ जाएंगी। तो धन्यवाद जुड़े रहने।